हेलो बच्चों, माय नेम इज़ अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। हमने अभी तक क्या देखा है वेक्टर में? वेक्टर में हमने देखा है कि डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी थी, एक थी स्केलर, सेकेंड वन इज वेक्टर। फिर वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये हमने टॉपिक देख रखी है। आज हम देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, दो मेथड होते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालने के। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो बच्चों प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर निकालने के दो मेथड है। पहला मेथड को बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। सेकेंड टाइप है जिसको बोला गया है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसका सेकेंड नेम है क्रॉस प्रोडक्ट। ये दो टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज आएंगी, क्योंकि अगर दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो फिर बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है एंड इसके सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखेंगे। डॉट प्रोडक्ट, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते हैं। सो बच्चों देखो, एक वेक्टर ये है A, दूसरा वेक्टर है B। ठीक है बच्चों, एंगल निकालने के लिए दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को सेम जगह पे रखनी होती है। इसका इनिशियल पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट को हम एक जगह रखेंगे। ये आपको पता ही है फ्री वेक्टर है, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करा सकते हैं ऐसे। देखो बच्चों, ये पैरेलल शिफ्ट हो गया ना। सो दोनों के इनिशियल पॉइंट एक जगह पे आ गए। अब दोनों लाइन के बीच में दो एंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा। जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम लेंगे, स्मॉलेस्ट एंगल। इवन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है। वैसे दिख रहा है कि ये स्मॉलेस्ट एंगल है। सो दैट इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखो बच्चों, डॉट प्रोडक्ट में इस कॉन्सेप्ट का यूज है, इसलिए इसको बताना पड़ा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? एक वेक्टर ये है A और एक वेक्टर ये है B। इसके बीच का एंगल ये थीटा है। A वेक्टर डॉट B वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है A का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इंटू B का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। जो इसके बीच का एंगल है दैट इज द कॉस ऑफ दैट एंगल इज कॉल्ड कॉस थीटा। सो हम यहां से क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के ये आता है, अगर कहीं भी इवन वेक्टर हो या फिर 3D हो, अगर उसमें एंगल निकालने, दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालने की बात हो, तो आप ज्यादा यूज करना डॉट प्रोडक्ट को। उससे कॉस थीटा की जो फॉर्मूला आएगा ना, उससे निकालना। कॉस थीटा इक्वल्स टू होगा A डॉट B अपॉन A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला को आप लोग यूज करके आप सारे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? सो अब आगे देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर दो वेक्टर है A डॉट A निकाले तो क्या होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है और अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसमें देखते हैं, ये एक वेक्टर है A वेक्टर है, ये खुद के साथ कितना एंगल फ्रेम करेगा, तो ये खुद के साथ एंगल फ्रेम करेगा 0 डिग्री। सो यहां पे फॉर्मूला निकल के आता है A का मैग्नीट्यूड, फिर इस वाले A का मैग्नीट्यूड कॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, 0 डिग्री। सो दिस इज A का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, cos 0 इज 1। सो ये हो गया फाइनली A का स्क्वायर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है
ए डॉट ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, याद रहेगा, ये काफ़ी भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते हैं। ध्यान रखो, अगर किसी डिटर्मिनेंट का किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल रहे हो तो अंदर वाले को 2 बार डॉट करा दो। समझ में आया क्या बताया इसमें? सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकेंड कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है सेकेंड पॉइंट, ए डॉट बी निकालो और बी डॉट ए दोनों की वैल्यू सेम होगी। आपको याद रखना है, यानी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? कॉम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव। थर्ड, ए डॉट बी, दो वेक्टर है, दोनों का डॉट अगर 0 आया तो ए और बी में क्या रिलेशन होगा? ए और बी में रिलेशन देखते हैं क्या होता है। यहां पे ए का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला से चले जाते हैं, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। सिंस ए इज मैग्नीट्यूड यानी कुछ नंबर होगा 2 3 4 5 समथिंग होगा, बी भी सिमिलरली 2 3 4 5 समथिंग नंबर होगा, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो 0 किसको होना है? कॉस थीटा को। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, या फिर क्या करोगे, इसको उठा के इधर कर दो, 0 हो जाएगा। थीटा जब 0 होगा तो सॉरी कॉस थीटा 0 होगा तो थीटा क्या होगा? थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि दोनों वेक्टर कैसे होंगे? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। ये कॉन्सेप्ट आया, यानी कि कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है कि अगर दो वेक्टर का डॉट 0 हो रहा है तो दोनों वेक्टर कैसे होंगे? एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। फोर्थ पॉइंट, ए वेक्टर दे रखा है a1i b1j c1k, बी वेक्टर दे रखा है a2i b2j c2k। सो बच्चों यहां पे a डॉट बी निकालने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। a डॉट बी निकालने का तरीका है i वाले कंपोनेंट को i वाले कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि सिर्फ नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया a1 a2, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया, प्लस j वाले कंपोनेंट को दोनों कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2। सो यहां से ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है कि जब भी a और b i j और k के टर्म में दिया हो तो सिर्फ i कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस j कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस k कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दो, उससे a डॉट b मिल जाएगा। ये सिर्फ उसमें अप्लाई करेंगे जिसमें i j k के फॉर्म में दिया हो। फिफ्थ पॉइंट, अगर i डॉट i निकालोगे तो क्या होगा? देखो ध्यान से, ये i कैप है ना, इसका मैग्नीट्यूड, फिर इस वाले i का मैग्नीट्यूड cos i और i के बीच में ये i वेक्टर है, अब खुद के साथ कितना एंगल फ्रेम करेगा? 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू होती है 1। सो यहां पे i का मैग्नीट्यूड, i इज द यूनिट वेक्टर, सो मैग्नीट्यूड ऑफ i विल बी 1, दिस इज 1 एंड दिस cos 0 इज 1। सो फाइनली ये आंसर आया 1, यानी i डॉट i 1 हुआ तो j डॉट z भी 1 होगा। सिमिलरली k डॉट k भी 1 होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है सो बच्चों लास्ट टॉपिक आता है 8th पॉइंट 8। अगर i डॉट j कराएंगे तो क्या मिलेगा? फॉर्मूला देख लेते हैं, i कैप है j कैप है, i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, i और j परपेंडिकुलर होता है, ये i होता है x एक्सिस, ये j एक्सिस आई मीन y एक्सिस, इसके बीच में 90 डिग्री एंगल बनता है, तो cos ये हो गया 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू होती है 0, सो i डॉट j 0 होगा, j डॉट k ये 0 होगा, k डॉट i ये 0 होगा। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी रह गया, उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। 9th ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट। मीनिंग ऑफ डॉट प्रोडक्ट।
सो बच्चों देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में होता क्या है, अगर ये एक वेक्टर था हमारा, ठीक है, ए वेक्टर था, ये बी, इसके बीच का एंगल ये थीटा है। सपोज करते हैं ये सॉलिड रॉड है, रॉड मीन्स या फिर आप वुडन ब्लॉक ले सकते हो, वुडन ब्लॉक नहीं वुडन स्टिक ले सकते हो, या फिर रॉड ले लो, ठीक है। ये हमारा सॉलिड रॉड है, यहां पे हमने क्या किया, सन को प्लेस किया, ठीक है। तो बच्चों देखो ध्यान से, इसकी शैडो, इस रॉड की शैडो ये होगी इतनी, यहां से यहां तक ये रेड वाला पार्ट देखो तो बच्चों, शैडो इतनी होगी। इस रॉड का, ये बी वाले का शैडो ऑन द ए इतना होगा। तो आपको पता है ए डॉट बी होता क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब जरा देखते हैं ये शैडो कितना हो रहा है। ये हो गया बेस, इस ट्रायंगल की बात करें तो इसमें ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये एंगल है। तो बेस और हाइपोटेन्यूस में हमें रिलेशन निकालना है। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू दे रखी है बी, एंगल दिया है, बेस निकालना है। तो जब भी बेस निकालना हो तो क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपो। बेस की वैल्यू कितनी है यहां पे नहीं पता, ये निकालना है, इसको x ले लेते हैं। और हाइपोटेन्यूस कितना था, b की मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखेंगे, b तो वेक्टर है ना, इसकी मैग्नीट्यूड हो गई। सो x की वैल्यू क्या होगी, b मैग्नीट्यूड cos थीटा इक्वल्स टू x, इसको यहां पे क्रॉस करा दिया। सो ये x की वैल्यू आ गई हमारी। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें यहां से, इसकी वैल्यू, तो क्या होगा, a डॉट b डिवाइडेड बाई a का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू b का मैग्नीट्यूड cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं शैडो ऑफ b, इसको हम लिख सकते हैं शैडो ऑफ b ऑन a। b का शैडो ऑन a, इसी को दूसरा नाम दिया गया है, टेक्निकल नेम है बुक में, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a। यानी कि b का जब प्रोजेक्शन निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो प्रोजेक्शन ऑफ b निकालना हो, प्रोजेक्शन ऑफ b निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a डॉट b को डिवाइड करोगे a के मैग्नीट्यूड से, जिसका निकालना है उसको छोड़ के, इसमें दो का डॉट है ना, a और b का निकाल रहे हो ना तो a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। अगर a का प्रोजेक्शन निकाल रहे हो तो b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे। समझ में आ गया। देखो यहाँ पे फॉर्मूला हमने क्या निकाला, प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a, b का प्रोजेक्शन निकालना है, b का, वो क्या है फॉर्मूला, a डॉट b a के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे निकाल लो प्रोजेक्शन ऑफ a तो ये क्या होगा, a डॉट b को हमें b के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। ये याद कर लेना, इससे बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, 2 मार्क्स के तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। सो फाइनली हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, जो कि डॉट प्रोडक्ट पे था, और या बोल लो स्केलर प्रोडक्ट पे था। सो इतने कॉन्सेप्ट है। सो बच्चों अब एक्सरसाइज देखते हैं 10.3, एग्जाम्पल आप ट्राई कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन 10.3, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स a एंड b विथ मैग्नीट्यूड √3 and 2 रिस्पेक्टिवली हैविंग a डॉट b इक्वल्स टू √6। यानी कि मैं देख यहाँ पर जो जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो सारी क्वांटिटी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड दे रखा है, b का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, और क्या क्या दे रखा है, a डॉट b दे रखा है √6। सो अभी हमें क्या निकालना है, एंगल। एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। सो सारे डेटा तो आपके पास है ही, ये हो गया √6, ये है √3 और ये है 2। जब एक रूट यहाँ से लेके कट कराओगे तो ये √2 हो जाएगा,
√2/2 हो जाएगा, इससे कट कराओगे तो 1/√2 हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2, थीटा कितना हो जाएगा π/4। ये आंसर है। ठीक है बच्चों, जो डेटा रखा है उसको लिख लिया, उसके बाद फॉर्मूले में पुट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है वो देखो। यहाँ पे जो वेक्टर दे रखा है सेकंड क्वेश्चन में, वो वेक्टर दे रखा है i, j और k के टर्म में दिया है, लेकिन फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, मैग्नीट्यूड के टर्म में दिया था, उसमें i, j, k नहीं दिया था। तो यहाँ पे हम एक वेक्टर a मान लेते हैं, a की वैल्यू दे रखी है i - 2j + 3k, b दे रखा है 3i - 2j + k। सो बच्चों, अब हम ये बोला है कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालो, तो फॉर्मूला तो वही है, cos θ = a.b अपॉन a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। सो मैंने बताया था i, j और k के टर्म में जब होता है वेक्टर, तो उसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। उसके लिए करते क्या है, a का i कॉम्पोनेंट b के i कॉम्पोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आया ये 1 × 3 दैट इज 3, ये 3 हो गया। j को j से करो, -2 - 2 4 हो गया, प्लस का 4, 3 × 1 प्लस का 3 अपॉन a का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 अंडर रूट b का 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1, ये कितना हो गया 10, ऊपर वाला 10 हो गया और नीचे ये हो गया √14 × √14 जो कि हो जाएगा 14, 10/14, यहाँ से कट कराओ 5 हो गया, ये हो गया 7। सो cos थीटा की वैल्यू कितनी आई 5/7, थीटा विल बी cos इनवर्स 5/7, ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। दो वेक्टर दे रखा है, a मान लेते हैं इसको i - j, एक b दे रखा है i + j। ठीक है बच्चों, ये दो वेक्टर हो गया। अब इन दोनों का, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसका प्रोजेक्शन निकालना है, इस पे इसका प्रोजेक्शन निकालना, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, a.b डिवाइड करेंगे b के मैग्नीट्यूड से, ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों का डॉट निकाल दो, i को i से करो 1, प्लस माइनस माइनस, j को j से करोगे 1, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर जो प्लस हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 1 का स्क्वायर और इस वाले 1 का स्क्वायर 2। ये लकली क्या हो गया 0, ऊपर 0 है, नीचे कुछ भी नंबर हो तो वो 0 ही होगा। सो इससे क्या रिजल्ट आया, प्रोजेक्शन क्या आया इसका प्रोजेक्शन इस पे आया 0, यानी कि दोनों कैसे होंगे वेक्टर, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर हो, जैसे कि मान लो कि भरी गर्मी का दिन हो, वहाँ पे जब 12 बजे आप सूरज आपके जस्ट सर के ऊपर होता है, तो आपका शैडो कहाँ बनता है, आपका शैडो जस्ट आपके फुट पे बनता है। तो फुट पे जो शैडो बनेगा उसकी लेंथ कितनी होगी 0 होगी, यानी कि ये इंसान जो है वो इस जमीन से कितना डिग्री एंगल फ्रेम करेगा 90 डिग्री, यानी परपेंडिकुलर है। तो अगर ये और ये दोनों का डॉट 0 है तो दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलर टू थर्ड वन, इसमें भी नेम दे देते हैं, नेमिंग दिया नहीं है, ए वेक्टर दे दिया इसको, फर्स्ट वाले को i + 3j + 7k, एक b है वेक्टर, इसको नेमिंग दे देते हैं 7i - j + 8k। अब इसमें देखो क्या बोला है, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस, इसका प्रोजेक्शन निकालना है इस पे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए क्या होगा, a.b अपॉन b का मैग्नीट्यूड। तो a.b निकालो, i को i से करोगे 7,
इसको इससे करेंगे -3 7 8 जा 56 अपॉन अंडर रूट इसकी मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर इज 1 3 स्क्वायर इज 9 एंड 7 स्क्वायर इज 49 अंडर रूट this one is 49 7 square minus 1 square is 1 and this is 64 8 square 64 so ये फाइनली क्या हुआ, ये 4 हो गया 60 हो गया, कैलकुलेट करते हैं, ये ऊपर वाला 60 हो गया, ये हो गया 10 59 रूट 59 और ये कितना हो जाएगा 50 60 114 ये हो जाएगा। सो ये इसकी वैल्यू होगी, आप इसको कैलकुलेट करना, ये आंसर हो जाएगा। ये हो गया प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, बी पे है, ठीक है बच्चों। सो रेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और टिल ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं।